नीलमगढ़ नाम का एक गांव था और उस गांव में भगवान शंकर का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। जब कभी भी गांव पर कोई विपदा आती तो उस मंदिर से एक रोशनी निकलती जो चारों तरफ फैल जाती और वह रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। एक दिन वहां एक यात्री आया और उसका नाम था किशन। अरे भैया, मुझे टेकमपुर के लिए जाना है और रात बहुत हो गई है। क्या आज रात मैं आपके गांव में रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ पर रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है भैया। और किशन वहां से सरपंच के पास चला गया और सरपंच से जाकर कहा, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टेकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या इस समय मैं आपके गांव में रुक सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद सरपंच साहब। और उसके बाद सरपंच ने किशन को अपने ही घर में रोक लिया और उसकी बहुत खातिरदारी की। लेकिन पूरी रात किशन को नींद नहीं आती और वह मंदिर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन सरपंच जी ने भी किशन को मंदिर की तरफ जाते हुए देख लिया और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। क्या बात है किशन, आप इतनी रात मंदिर के पास यहाँ क्यों घूम रहे हैं? सरपंच साहब, मुझे यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये हमारे गांव का सबसे प्राचीन मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर ही हमारी रक्षा करता है। सरपंच साहब, इस मंदिर में कोई नागिन भी है क्या? आपको कैसे पता कि यहाँ पर कोई नागिन है? कौन हो तुम? मैं किशन ही हूँ सरपंच साहब। नहीं नहीं, तुम किशन नहीं हो सकते, तुम कोई और हो, तभी तुम्हें पता है कि यहाँ पर नागिन है। इतनी रात को सरपंच की आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और सरपंच से आकर पूछने लगे, हाँ, सरपंच साहब, आप ठीक तो हैं? देखो भाइयों, मैंने इस किशन को अपने घर और गांव में रहने के लिए जगह दी, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसको पता है कि इस मंदिर में और हमारे गांव में इच्छाधारी नागिन है। तभी किशन ने कहा, सरपंच साहब, मैं एक सपेरा ही हूँ और यहाँ पर इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही आया हूँ। तभी सरपंच कहते हैं, किशन, तुम यहाँ से इस नागिन को नहीं ले जा सकते। इतने में ही इच्छाधारी नागिन सबके सामने आ जाती है। किशन, तुम यहाँ क्यों आए हो? किशन कहता है, इच्छाधारी नागिन, मैं तुमको लेने आया हूँ। किशन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और यहाँ पर मैं सालों से हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इच्छाधारी नागिन, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। और इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी, लोगों के घर टूटने लगे। नहीं किशन, तुम ऐसा मत करो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। तुम समझो किशन, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। कैसा संकट? इच्छाधारी नागिन, तुम्हारे गांव में एक तांत्रिक ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वह सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही हो जो उस तांत्रिक से लड़ सकती हो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। इच्छाधारी नागिन, तुम कुछ ऐसा करो कि उस तांत्रिक को सबक मिले। किशन, तुम उस तांत्रिक को जाकर बता दो कि मैं उस झोपड़ी में हूँ।
किशन वहां से चला जाता है और जैसा उसे इच्छाधारी नागिन ने कहा वह वही करता है। और उसके बाद वह तांत्रिक नागिन को पकड़ने के लिए किशन के पीछे पीछे चल पड़ता है। तांत्रिक उसी झोपड़ी के पास आ पहुंचता है जहां पर नागिन ने उसे बुलाया था। जैसे ही तांत्रिक झोपड़ी में घुसा, नागिन चुपके से दूसरे बिल से बाहर निकल गई। ऐसे ही वह तांत्रिक झोपड़ी में घुसता है, गांव वाले उस झोपड़ी में आग लगा देते हैं। गांव वालों ने उस झोपड़ी में दिवाली के पटाखे पहले ही छुपा कर रख दिए थे, जिससे उस झोपड़ी में बड़ी तेजी से आग लग जाती है। बचाओ बचाओ। ये है तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हें किशन ने समझाया भी था। मुझे माफ कर दो नागिन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। देखो तांत्रिक, मैं तुम्हारी जान तो बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस नहीं दे सकती, क्योंकि जो होना था वह तो हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो, फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिल जाएगी। और इस तरह इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है और वह तांत्रिक पुनः तपस्या करने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है, जैसे तांत्रिक का हुआ।